नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज कब मिला? नेल्सन मंडेला ने अपना पहला वोट कब कास्ट किया? नेल्सन मंडेला जब फ्री हुआ, जेल से रिलीज किया गया, तो नेल्सन मंडेला की फिर मुश्किलात कौन सी थी? गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी को एक्सेप्ट करने से क्यों कासिर हुई? नेल्सन मंडेला के गवर्नमेंट के साथ क्या इख्तलाफात रहे? नेल्सन मंडेला और उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट अपनी पावर क्यों नहीं शेयर करना चाहती थी? नेल्सन मंडेला की तलाक कब और क्यों हुई? नेल्सन मंडेला ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ा? और नेल्सन मंडेला के जो जिला वतन साथी थे वो कब उसके साथ आके मिले? और नेल्सन मंडेला ने पूरे कंट्री का जो था वो दौरा क्यों किया? और नेल्सन मंडेला से एक ही सवाल हर सहाफी क्यों पूछ रहा था? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो चलते हैं, आज की इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला की सीरीज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमारी स्टार्ट हुई है और आज उसका एक आखिरी पार्ट हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस रिकॉर्ड में हम उसकी डिस्कस करेंगे फ्रीडम और स्ट्रगल आफ्टर फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल काटने के बाद 90 में बाहर आ गया, रिलीज कर दिया गया, तो उस वक्त के बाद नेल्सन मंडेला की फ्रीडम स्टार्ट हुई। लेकिन नेल्सन मंडेला की मुश्किलात कम नहीं हुई थी। नेल्सन मंडेला एक लंबे अरसा जेल में गुजारने के बाद वहां पे फ्री किया गया, लेकिन उस वक्त भी रिलीज में भी नेल्सन मंडेला की कोई ना कोई रुकावट पड़ रही थी। नेल्सन मंडेला जो उस वक्त केप टाउन में था, तो उसे कह रहे थे, गवर्नमेंट कह रही थी हम आपको जोहान्सबर्ग से रिलीज करेंगे। नेल्सन मंडेला इस बात पे इतरा रहा था कि नहीं, मैंने केप टाउन में अपनी जेल काटी है तो मैं यहीं से रिलीज हुआ। ये एक डेड लॉक था जो काफी देर बरकरार रहा, लेकिन इसको सॉर्टेड कर दिया गया और नेल्सन मंडेला को गवर्नमेंट के कहने पे जोहान्सबर्ग से ही रिलीज किया गया। नेल्सन मंडेला को क्योंकि उस वक्त तैयारी के सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके थे, गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी कर ली थी, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ कर सका उसके लिए, नेल्सन मंडेला के लिए कुछ ना कर सका क्योंकि वो आखिरी ओवर्स चल रहे थे। तो इसलिए कुछ नेल्सन मंडेला के हक में चीजें सदर प्रेसिडेंट क्लर्क के हाथ से निकल चुकी थी। जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आया तो एक लंबा चौड़ा क्राउड था। नेल्सन मंडेला सुबह को जब जेल से रिलीज हुआ तो अपने घर तक पहुंचने के लिए उसको शाम पड़ गई, लेकिन शाम को अगेन क्राउड, फिर अगले दिन और नेल्सन मंडेला कई दिन ऐसे ही क्राउड के झुंड में गिरा रहा और उनसे बातें करता रहा, अपना मोटिव बयान करता रहा। नेल्सन मंडेला की ये सब एक्टिविटी खत्म हो गई तो इसके जो जिला वतन साथी थे वो नेल्सन मंडेला ने उनको बुलाने का, साउथ अफ्रीका में लाने का अरेंज किया और जो वो उसमें सक्सेसफुल रहा। इस दौरान नेल्सन मंडेला की जो बीवी उसकी सीसा पिलाई की दीवार खड़ी रही। 27 साल नेल्सन मंडेला के जेल में रहने के बावजूद भी इंतजार करती रही। कुछ गलत फहमियों की बिना पे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इसे डाइवोर्स दी जाए और सेपरेशन इख्तियार कर ली जाए, तो नेल्सन मंडेला ने ये काम किया। अब 94 में नेल्सन मंडेला ने जब अपना पहला वोट कास्ट किया तो नेल्सन मंडेला कहता वो वन ऑफ द बेस्ट डे था मेरी लाइफ का। लेकिन यहाँ पे एक डेड ब्लॉक बरकरार था जो गवर्नमेंट थी वाइट लोगों की, वो किसी भी सूरत नहीं चाहती थी कि हमारी पावर जो है वो शेयर हो। जिस तरह एक इलेक्शन सिस्टम होता है, जनरल इलेक्शन, हर बंदा अपने नुमाइंदे को वोट डाल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे नहीं आ रही थी। वो लिमिटेड सा एक इलेक्शन करवाना चाह रही थी और ब्लैक लोगों को वोट का राइट नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर वो राइट देती फिर उनको सीट देनी पड़ेंगी, सीट देनी पड़ी तो उनको फिर कुछ इख्तियारात देने पड़ेंगे, इख्तियारात देने पड़े तो उनको कुछ ओहदे देने पड़ेंगे, कुछ ओहदे दिए तो इस तरह गवर्नमेंट की जो थी वो पावर सेपरेशन हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। लेकिन इस पे एक डेडलॉक बरकरार रहा। वो डेडलॉक उस वक्त टूटा जब यूएसए, यूके और दूसरे कंट्रीज ने जो था वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ये अगेंस्ट है ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि अब दुनिया एक ग्लोबल बन चुकी है, एक लिमिटेड सी बन चुकी है और हर चीज़ दुनिया के सामने 1 मिनट में आ जाती है। मीडिया एडवांस हो चुका है, न्यूज़पेपर एडवांस हो चुके हैं, कम्युनिकेशन मीन्स एडवांस हो चुके हैं, तो ये बात को छुपाना अब नामुमकिन है। तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी को और उनके लोगों को राइट ऑफ वोट दे दिया गया, तो नेल्सन मंडेला ने 94 में अपना पहला वोट कास्ट किया। इसके बाद नेल्सन मंडेला को 94 में ही नोबेल पीस ऑफ प्राइज की तरफ डेनमार्क, नॉर्वे की तरफ से था वो नामजद किया गया। नेल्सन मंडेला को 94 में नोबेल पीस ऑफ प्राइज के लिए नामजद किया गया, जो कि नेल्सन मंडेला की पर्सनैलिटी और उसकी लीडरशिप को इन्हांस कर दिया। नेल्सन मंडेला ने इसी दौरान अपनी स्ट्रगल जारी रखी, अपनी पार्टी को तक़वियत देने के लिए कोशिशें जारी रखी और फ्रीडम को एंजॉय किया, लेकिन ये फ्रीडम उसको अपनी सारी जवानी गंवाने के बाद मिली। ये फ्रीडम उसको अपने राइट पे कंप्रोमाइज ना करके मिली। ये फ्रीडम उसको लोगों के राइट्स के लिए मिली। ये फ्रीडम उसको दिलवाने के लिए 27 साल लगे और इस फ्रीडम को लेने के लिए उसने वोट का राइट भी ले लिया। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि एक चैप्टर से स्टार्ट की थी, आज हमारे इस पे खत्म हो गई, जिसमें नेल्सन मंडेला की अर्ली लाइफ, स्कूल लाइफ से, बचपन से लेके हमने जेल की ज़िंदगी और जेल की ज़िंदगी से लेके फ्रीडम और फ्रीडम से लेके उसकी बाद की स्ट्रगल सब कुछ डिस्कस किया। कुछ भी एडिशन नहीं किया, रिविजन नहीं किया। जो नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में लिखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हमने वही इसमें डिस्कस किया।
ये है एक मोटी ताज़ा बुक जो कि नेल्सन मंडेला की आप बीती को बयान करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी सीरीज़, हमारी वीडियो, आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।